मुश्किल हमें पाकिस्तान में अब तक क्या आई है, अवाम को समझ ही नहीं है कि करप्शन का और उनकी जिंदगी का क्या ताल्लुक है। ये लोग कनेक्ट नहीं कर सके और कई करप्ट लोगों को वो मैं देखता था फूल उसके ऊपर फेंक देते हैं, करप्ट लोगों के ऊपर वो जिंदाबाद भी कह देते हैं। जो पैसा तालीम पर खर्च होना था उससे बैरूने मुल्क महल्लात खरीदे गए। वजीर आजम का करप्शन के खिलाफ पंजाब हुकूमत की ऐप लॉन्च करने की तकरीब से खिताब। मुल्तान के लोग कहते हैं मेट्रो नहीं चाहिए लेकिन मेट्रो बना दी गई, वो आज खाली चल रही है। अजीब बातें सुनते हैं कि खाता है तो लगाता भी है। करप्शन के खिलाफ पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जबरदस्त है। विजन से हटने वाले कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। वजीर आजम इमरान खान का खिताब, बोले बादशाहत कभी जमहूर का मुकाबला नहीं कर सकती। अभी एक प्लान बी हुआ था, फिर सी और होगा, फिर जेड चला जाएगा। उधर वजीर आजम ने आटे की जखीरा अंदोजी और बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध काबीना ने तलबा यूनियंस बहाल करने की मंजूरी दे दी। स्टूडेंट्स यूनियंस तालीमी माहौल बेहतर करने और गैर निसाबी सरगर्मियों के फरोग के लिए काम करेंगी। बिल असेंबली से मंजूर कराया जाएगा। सिंध तालीमी इदारों में तलबा यूनियंस बहाल करने वाला पहला सूबा बन गया। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों में यूनियंस बनाई जाएंगी। सिंध हुकूमत ने बहरिया टाउन के जरिए जमा होने वाले 460 अरब रुपए पर दावा कर दिया। सिंध काबीना का रकम की मुंतकली के लिए अदालत उज़्मा से रुजू करने का फैसला। एडवोकेट जनरल दरख्वास्त दायर करेंगे। बहरिया टाउन ने सिंध की जमीन के एवज 460 अरब रुपए देने का मुआहदा किया। ये पैसे सिंध हुकूमत वाटर सेक्टर के लिए इस्तेमाल करेगी। बैरून मुल्क से 39 अरब रुपए की वापसी का क्रेडिट नैब को जाता है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का खिताब, कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग खरबों के हिसाब से है जिसमें बेशुमार लोग मुलविस हैं। अवाम के पैसे से दुबई में बड़े बड़े टावर खरीदे गए। हुकूमत का सिर्फ ये क्रेडिट है कि नैब के काम में मुदाखलत नहीं कर रही। चेयरमैन नैब को बुरा भला कहने का कोई फायदा नहीं, अपना दिफा मजबूत करें। नैब कर क्या रहा है? नैब तो बीआरटी में एक्शन नहीं ले रहा। नैब कर क्या रहा है? वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना। तो उन्होंने उन इलाकों में जायदादें खरीदी। अभी अगर उनसे बुला के पूछा जाए तो उनका पहला नारा ये होता है कि जी इंतकाम ले रहे हैं। आज तक किसी फेस को नहीं देखा, हमेशा केस को देखा है। बीआरटी पेशावर और मालम जब्बा केसेस पर कार्रवाई स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुकी है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं हुकूमत हो या अपोजिशन, जो करेगा वो भरेगा। हवा का रुख बदलने लगा है, आप चंद हफ्तों में महसूस करेंगे। जिससे करप्शन का पूछे, कहता है इंतकाम लिया जा रहा है। बड़े बड़े छक्के मारने वाले आज जमानतें करा रहे हैं। वुज़रा नैब की कार्रवाइयों पर पेश गोइयों से इज्तनाब करें। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने का मामला वफाकी हुकूमत के सपुर्द। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की दरख्वास्त दादरसी के लिए हुकूमती नजरसानी कमेटी को भेज दी। कमेटी को 7 दिन में फैसला करने का हुक्म। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने रिमार्क्स दिए, अगर दरख्वास्त गुजार को कमेटी के फैसले पर एतराज हो तो अदालत से रुजू करें। पासपोर्ट वापसी पर नैब से 16 दिसंबर तक जवाब तलब। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की पिम्स अस्पताल में जेरे इलाज अपने वालिद से मुलाकात। उधर आसिफ जरदारी के जाती मुआलिज के लिए डॉक्टर नदीम कमर का नाम सामने आ गया। मेडिकल बोर्ड को डॉक्टर नदीम कमर के साबिक सदर के इलाज में मुशावरत के लिए खत मौसूल। बोर्ड में कार्डियक न्यूरोसर्जन शामिल। जरदारी दिल, शुगर, मोहरों, ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला है। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला में आसिफ जरदारी का केस कराची मुंतकिल करने की करारदाद मंजूर। आसिफ जरदारी के केस को कराची मुंतकिल करने का मुतालबा सेनेटर कुलसूम परवीन ने किया। सेनेटर रहमान मलिक ने कुलसूम परवीन के मुतालबे को करारदाद में तब्दील किया। MQM का मरदमशुमारी के नताइज पर फिर तहफ्फुज़ात का इजहार।
खालिद सिद्दीकी का कहना है 50 साल से सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। कराची के कई ब्लॉक्स में आबादी 0 और वोटर्स का टर्नआउट 400 से भी जायद रहा। पीटीआई रहनुमा आमिर लियाकत ने मुत्तहिदा के मरदमशुमारी के तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत कर दी। कहा वो असेंबली में भी आवाज़ उठाएंगे। कराची मलीर में सड़क की तामीर के लिए 92 न्यूज की कोशिशें रंग ले आई। मलीर 15 के करीब सड़क का मामला उठाया तो सिंध हुकूमत को भी होश आया। 5 माह से टूट फूट का शिकार सड़क दोबारा तामीर कर दी गई। सड़क की तामीर के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। और हैप्पी बर्थडे राहत फतेह अली खान। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले गुलकार राहत फतेह अली खान ने जिंदगी की 45 बहारें देख ली। कवाली, गजल, सूफी और क्लासिकल समेत फिल्मी म्यूजिक में भी कोई सानी नहीं। राहत जो भी गाते हैं जुबान ज़द-ए-आम हो जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो चले गए तो लोगों का ये हाल है कि क्या कल को ज़रदारी साहब भी चले जाएंगे, इसके बारे में? Sir, I don't know about what organization, Roshan Pakistan. अच्छा ओके, जहाँ तक नाइस टू मीट यू। मियाँ साहब सदर ज़रदारी साहब का केस बिल्कुल अलग है। मियाँ साहब जो है वो कन्विक्टेड था, अपना सज़ा गुजार रहा था और सदर ज़रदारी साहब पे बहुत से इल्ज़ाम लगे हैं लेकिन कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। उसके बावजूद सदर ज़रदारी साहब जेल में है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब का और सदर ज़रदारी साहब का फ़र्क होता है। डिफरेंस ये है कि वो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब उसका कोई कन्विक्शन नहीं है और मियाँ साहब कन्विक्शन के बावजूद बाहर है। ये उसका हक था, तिबी बुनियाद की सहूलत फरहम किया गया, लेकिन जैसे हमारा चीफ जस्टिस साहब और सब कह रहे हैं अल्टीमेटली ये डिसीजन, ये चॉइस खान साहब का था और खान साहब ने करवाया। एक तो आज आप थोड़ा बड़े खिले खिले दिखाई दे रहे हैं मुलाकात के बाद, तो हमें सेहत के बारे में बता दें। फिर 2020 पीपल्स पार्टी पर भारी रहा, 2019 पीपल्स पार्टी पर भारी रहा। पीपल्स पार्टी के लिए 2019 में कोई भारी नहीं रहा। मुश्किलात आज हमने इस साल हमने मुकाबला किया है, वो हमारे लिए कोई मुश्किलात का सामना कोई मुश्किलात नहीं था। और अगर आप आम आदमी के मुश्किलात के साथ कंपेयर किया जाए, आप आम जो मजदूरों का, हरियों का, सफ़ेद पोश तबके का, छोटे ताजरों का, दुकानदारों का जो मुआशी सूरत हाल है, पूरा पाकिस्तान के अवाम ने एक भरपूर मुश्किल का मुकाबला किया है। कोई सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। कल ये कह रहे थे कि शायद ज़रदारी साहब भी मुल्क से बाहर चले जाएं। आपकी आज मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है, ज़रदारी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं और उनकी सेहत कैसी? सदर ज़रदारी साहब का आज अभी आपके सामने मैंने पेश किया कि जो हमारा मुलाकात हुआ, वो सदर ज़रदारी साहब ने मुझे बताया है कि डॉक्टर्स ने उसका जो स्टडी है, जो डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड जो बना है, उनका एग्जामिनेशन हुआ और अब तक वो मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट नहीं आया। वो मेडिकल रिपोर्ट आएगा, वो मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगा और कोर्ट जो है वो फैसला देगा कि अगर हमें मेडिकल बेल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और हम फ़ौरन इंशाल्लाह ताला फिर सदर ज़रदारी साहब को कराची का हॉस्पिटल में हम शिफ्ट करेंगे। मेरा नॉलेज में है कि जो हुकूमत है उन्होंने हर कोशिश, हर मंसूबा इस्तेमाल किया कि कोई कंसेंसस ना हो, इस प्रोसेस को ड्रैग आउट किया जाए, इलेक्शन कमीशन को सैबोटाज किया जाए, हेयर फायर किया जाए। ऑपोजिशन का पूरा कोशिश यही रहा कि हम ये इदारों को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम पार्लियामान को मजबूत बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस से कोई नतीजा निकले। हम चाहते हैं कि कुछ कंसेंसस बने। और अगर हुकूमत के वज़ीर ये बयान दे रहे हैं कि वो ऑपोजिशन के साथ agreed है और consensus बनेगा, I can assume that means that the government has decided to agree to one of the opposition parties' names. अगर they've agreed to one of the opposition parties' suggested name, तो बड़ा आसानी से हल हो जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि जो लोग
ये जो जब से खान साहब की हुकूमत आई है ना, उसका एक ख्वाब है कि सिंध हुकूमत पे भी एक कठपुतली वज़ीर आज़ा हो जो हमारे सूबे के अवाम के हकूक़ पे सौदा करके अपना वफाक के साथ दे। और हर साजिश नाकाम रहा, हर मौका पे इनका ये कोशिश नाकाम रहा। आपने कितने बार सुना है कि सिंध हुकूमत जारी है, जा रही है। आप कितने बार सुने हैं कि हमारा वज़ीर आला अरेस्ट होने वाला है, लेकिन अब भी सिंध हुकूमत है, अब भी सिंध का वज़ीर आला। आज में वीकेंड पे वापस आते हुए हमने कराची में 7 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है। ना कोई ट्रायल चल रहा है हमारा वज़ीर आला के ख़िलाफ़, ना कोई नंबर्स है हमारा अपोजिशन के पास। ये 2-3 के दुक्का टांगा हुकूमत जैसे इनका यहाँ है मेहमानों का हुकूमत वफाक में। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीखी मैंडेट है, 99 MPAs है। 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत मुश्किल है इस सूरत हाल में एक जमहूरी तरीके से प्रोविंशियल हुकूमत को हटाना।